नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस वक्त हम चुनावी चौपाल के तहत इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर तुलसी सिलावट जो कि पहले कांग्रेस में थे, स्वास्थ्य मंत्री का पद उन्हें मिला था, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए भाजपा में शामिल हो गए और यहां से इस्तीफा देने के बाद यहां की जो सीट है खाली हो गई और अब आने वाले समय में यहां पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस की ओर से अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद गुड्डू का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर माना जा रहा है। हालांकि संगठन की ओर से उस नाम पर मोहर लगना अभी बाकी है। प्रेमचंद गुड्डू का इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है और राजनीतिक सफ़र की अगर उनकी बात करें तो उसमें भी उनका एक लंबा अनुभव रहा है। यहाँ से वे पहले विधायक रह चुके हैं, आलोट सीट से भी वह विधायक रह चुके हैं और उज्जैन में बतौर सांसद के रूप में उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। सांवेर क्षेत्र में चुनावी चौपाल के दौरान मेरे साथ यहाँ पर सांवेर क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि पिछले दिनों में जो राजनीतिक उठापटक हुई, तुलसी सिलावट यहाँ से कांग्रेस के पद पर चुनाव लड़े, यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें जिताया, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में वे शामिल हो गए। लोग क्या कहते हैं, यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं और अगर प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुहर लगाती है तो यह चुनाव किस करवट बैठेगा। क्या नाम है आपका? मेरा है नाम श्याम सोनी। श्याम जी, बताएं कि यहाँ उपचुनाव होना है आने वाले समय में। तुलसी सिलावट को कांग्रेस से टिकट मिला था, यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें जिताया था, यहाँ तक कि कमलनाथ सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से भी नवाजा था। बाद में राजनीतिक उठापटक हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। अब उपचुनाव होना है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांवेर की जनता, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने इनको जिताया और कांग्रेस ने इनको मंत्री बनाया, कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में इनकी मदद की। उसके उपरांत कांग्रेस छोड़कर, ना कि हम कार्यकर्ता से पूछा और ना बिगड़ कार्यकर्ता से बिगड़ पूछे चले गए बीजेपी में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, जबकि उनको कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया उनको। 1985 के चुनाव में वो यहाँ की जगह से चुनाव लड़े, प्रकाश सोनकर जी के सामने लड़े। उसके उपरांत वो यहाँ से विधायक जी बने, विधायक के बाद में वो सचिव बने, सचिव बनने के बाद में फिर चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस के साथ में फिर ये वो अपने बने, क्या ना, विधायक जी बने। मेरा ये मतलब है कि कांग्रेस ने छोड़ा है, वो खुद छोड़कर बीजेपी में गए हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नागरिकता के हिसाब से और सांवेर के हिसाब से बताना चाहता हूँ आपको कि जब नगर पंचायत, विधानसभा, तो विधानसभा के अंदर इनने अभी हाल ये बताया था कि मैं कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मैं यहाँ पर सड़क के 5 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए हैं और अपने नर्मदा पाइप के सांवेर के लिए मंजूर कराए हैं। मैं आपसे उनको बताना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस में थे, उसके उपरांत वो पैसा मंजूर करा के लाए। आज ये बता रहे हैं कि साहब मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी का मैं पैसे लेके मैं कहेंगे भूमि पूजन करने आया हूँ यहाँ। तो यहाँ ना कि जनता ने ना भूमि पूजन भी नहीं होने दिया और उसके बाद में विवाद हुआ यहाँ की जगह, और विवाद होकर सीधे यहाँ पर बस स्टैंड से होते पैदल यहाँ आ गए। दूसरा आपको और बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के अंदर 4 करोड़ रुपया आया था यहाँ पाइप के लिए, नगर अपने ये फिल्टर प्लान के लिए। उसके उपरांत आज यहाँ की स्थिति ये है कि ना कोई फिल्टर पानी मिल रहा है और ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके कनेक्शन के 2200 रुपये लिए, उनने सिर्फ पाइप खड़ा कर दिया और उनने क्या आपका काम हो गया। हमने इसकी शिकायत भी करी, शिकायत करने के बाद में ये बोला कि ठेकेदार का ठेका है, तो इसके उपरांत ठेकेदार से बात करी तो उनने के साहब आप ऊपर बात करिए। तो निश्चित तौर पर आपका यह आरोप है कि जो विकास कार्य क्षेत्र में हुए उसमें वर्चस्व को लेकर के लड़ाई है। 15 महीने की अगर बात करें तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, क्या उस दौरान तुलसी सिलावट द्वारा क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए गए हैं? नहीं, उसके अंदर जब मतलब 1.5 साल हुआ उनको, विकास जैसे हुए छोटे मोटे विकास किए उनने, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के, इसके सिवा कुछ नहीं किया। जो बड़े बड़े विकास थे वो आज धरे के धरे रह गए यहीं पे। आज सब उसका कुछ नहीं, सूद लेने वाले नहीं आए। अब सूद क्या ले, वो यहाँ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद में वो बता रहे कि हमने बीजेपी वाले से हमने मंजूर करवा के लाया भोपाल से। में ये गलत आरोप है उनका, जबकि ऑलरेडी कांग्रेस ने ये पैसा दिया है और ये कांग्रेस के पैसे से ये काम कर रहा है और ये बता रहा है बीजेपी का।
अब बीजेपी की ओर से तो तुलसी सिलावट यहाँ पे नाम तय है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी नाम तय नहीं किया गया। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू का नाम सबसे ऊपर है, माना भी जा रहा है कि एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र से है और एक अच्छी पेठ वे इस क्षेत्र से रखते हैं। अगर प्रेमचंद गुड्डू को अगर यहाँ से अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो क्या मानना आपका कि जनता को उनका कितना समर्थन मिलेगा? कांग्रेस पहले भी तुलसी सिलावट कांग्रेस से चुनाव जीते हैं, अभी भी अगर पार्टी प्रेमचंद गुड्डू जी को देती है टिकट तो भारी बहुमत से जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस में पहले भी काम कांग्रेस की वजह से तुलसी सिलावट जीते थे और अब उन्होंने पाला बदल दिया है। अब कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू जी आ रहे हैं तो उनका पूरी जनता का रुझान उनकी तरफ है, क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, इसलिए जनता उनको बख्शेगी नहीं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है जो इस क्षेत्र से आते हैं। विधानसभा का जो पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वे उन लोगों ने लगातार काम किया था और एक आम मतदाता होने के नाते आने वाले जो यहाँ से विधायक रहेंगे, चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस के, उनकी क्या सोच है, क्या वे चाहते हैं अपने विधायक से, किस तरह की सोच है, क्या चाहते हैं। अगर प्रेमचंद गुड्डू को अगर यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो क्या मानना आपका, आपकी उम्मीदों पर एक मतदाता होने के नाते कितना खरा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो सांवेर विधानसभा क्षेत्र है ये 3 जिलों की सीमा से घिरा हुआ लगा हुआ क्षेत्र है। जैसे एक तरफ देवास लगता है, एक तरफ उज्जैन लगता है, एक तरफ इंदौर लगता है। और इंदौर जिला जो कि व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। और इंदौर की सबसे, हम कहते हैं कि सबसे वजनदार सीट सांवेर को माना जाता है, क्योंकि पिछले 35 से 40 वर्षों से यहाँ पर जो लोग यहाँ विधायक या मंत्री रहते हैं, जैसे प्रकाश सोनकर जी रहे, तुलसी सिलावट रहे, प्रेमचंद गुड्डू जी भी रहे, राजेश सोनकर जी रहे, अब भोपाल से भी नज़दीक है। उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 35 से 40 वर्षों में सांवेर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था उसका 10% भी विकास इसका नहीं हुआ। अब यहाँ कुछ महीनों में, 2 महीने 3 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो सब लोग एक आशा भरी नज़रों से, अच्छी नज़रों से प्रेमचंद गुड्डू की तरफ सांवेर की जनता देख रही है कि ये आदमी कुछ न कुछ सांवेर के लिए करेगा। आशा भरी नज़रों से, आशा भरी निगाहों से हम सब युवा वर्ग प्रेमचंद गुड्डू की तरफ देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार हों और तुलसी सिलावट जी, जो कि कांग्रेस सरकार में जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, संसदीय सचिव बनाया गया, 4-4 बार सांवेर क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया, उसके बावजूद भी हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी, हम लोगों की जो इच्छाएं थी, उनके प्रति जो विश्वास था, निष्ठा थी, आस्था थी, उस पर खरे नहीं उतरे। उनने भाजपा ज्वाइन कर ली, पर अब परिस्थितियां, जो सिनेरियो वो चेंज हो गया है। अब तुलसी सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। तो पूरे क्षेत्र में ये बातें हो रही है, गांव-गांव में सभी लोग, पूरा किसान वर्ग यहाँ रहता है, किसान परेशान। अभी जो गेहूं की जो खरीदी हुई थी, तुलाई हुई थी, उसमें किसान वर्ग बहुत परेशान हुआ। प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान परेशान है। तो कहीं ना कहीं फिर से कमलनाथ जी की तरफ और प्रेमचंद गुड्डू की तरफ आशा भरी निगाहों से, आशा भरी नज़रों से सांवेर का मतदाता देख रहा है। बात चल रही है तुलसी सिलावट, और अगर मोहर लगती है प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर तो वे उम्मीदवार होंगे। चूँकि तुलसी सिलावट कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए और हाल ही में उसी के बाद में एक और घटनाक्रम हुआ कि प्रेमचंद गुड्डू जो कि कांग्रेस के थे भाजपा में चले गए थे, लेकिन दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या लगता है आपको, ऐसे में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और जो संगठन है वो कितना विश्वास जताएगा प्रेमचंद गुड्डू पर? प्रेमचंद गुड्डू पर सांवेर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको निभाएगी। कुछ ही आपसी कलह के वजह से वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अगर कोई हमारा घर का भूला हुआ वापस हमारे घर चला आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। और प्रेमचंद गुड्डू में जो जज्बा है, काम करने की जो शैली है, वो तुलसी सिलावट को करारी शिकस्त देंगे। और प्रेमचंद गुड्डू जो काम करने में वजन रखते हैं, वो छोटी राजनीति नहीं करते,
वो करते हैं वजनदारी राजनीति, क्षेत्र का विकास करने की उनकी अपेक्षा है। क्षेत्र में उनके विधानसभा काम करने में हमेशा अग्रणी रहे। वो बीते 5 वर्षों में जब वो विधायक थे, यहाँ पर उन्होंने बहुत से काम किए हैं और हम आशा रखते हैं कि अगर प्रेमचंद गुड्डू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर यहाँ का उम्मीदवार घोषित करती है तो पूरा सांवेर विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेसी जनता, गरीब, मजदूर सब उनके साथ है। और तुलसीराम सिलावट जो भारतीय जनता पार्टी में अभी गए हैं, उनको घर पहुंच सेवा करेगी। ये सांवेर विधानसभा क्षेत्र की उनमें बहुत गुस्सा है, जन आक्रोश है पब्लिक में, और पब्लिक जो जनता मतदाता है उनको घर पहुंच सेवा कराएगी, ये तब मैं विश्वास रखता हूं। कारण उसका यह है कि उन्होंने कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंक कर उन्होंने दल बदल किया है, वो अन्यायपूर्वक है। ये जनता सहन नहीं कर रही है कि बगैर हमने जो मतदान किया, हमारे मत को उन्होंने बेच दिया। ये बहुत घोर निंदा की बात है और मैं स्वयं निंदा करता हूं कि इस प्रकार का जो उन्होंने ये षड्यंत्र रचकर कांग्रेस को धोखा दिया है, वो बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। सांवेर बेल्ट जो आता है, यहाँ पर आसपास कई किसान भी है। कमलनाथ सरकार ने भी कर्ज माफ़ी को लेकर के ऐलान किया था। खुद राहुल गांधी भी जब मंदसौर में जब पहुंचा था तो उन्होंने भी जिक्र किया था किसानों की कर्जा माफ़ी का। क्या लगता है आपको कि 15 महीनों में जब कमलनाथ की सरकार थी तो किसान का कर्जा माफ़ हुआ है? और अगर हुआ है तो आगामी जो उपचुनाव है उस दौरान किसानों की ओर से यहाँ पर चुनाव में किस तरह का समर्थन आप देखते हैं? कमलनाथ जी ने बैठते ही सबसे पहले तो जो आपने चुनाव का उसका बोला, किसानों की राशि के 2-2 लाख रुपए जो कबूले थे राहुल गांधी जी, उसके बाद में कमलनाथ जी जैसे ही बैठे सबसे पहले उन्होंने यही सिग्नेचर किया कि किसान का कर्जा पूरा माफ़। उन्होंने 50-50 हज़ार से 1 लाख रुपए डाले भी थे ये कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी आज तक अगर होते तो वो जो 2-2 लाख जो भी कबूले थे आप अपनी ज़बान से वो पूरा देते कमलनाथ जी। मैं दोबारा क्षेत्र के विकास की ओर लौटता हूं। क्या लगता है आपको, हालांकि आपने बताया कि जो विकास कार्य हुए हैं कुछ लाख के उन्होंने विकास कार्य, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो यहाँ के बाशिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनकी मांग आप आने वाले विधायक के सामने रखेंगे? पहले तो हम ये है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे भी कोई भी आप प्रेमचंद गुड्डू जी को टिकट मिला तो उनसे आदरणीय हमारे प्रेमचंद जी गुड्डू पहले भी लड़ चुके हैं और उन्हें यहाँ पर काम किया है। उनका काम बिल्कुल यहाँ पर सराहना है। जो काम किया उनने लंके की चोट किया है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तुलसी सिलावट जी ने यहाँ पर जो काम किए कि सिर्फ वादे किए थे और वादे के बाद में कोई काम नहीं किया। उनने बोला कि हम लेडीज़ का मंत्रिमंडल बनवा देंगे, आपको यहाँ की जगह ये सुविधा करवा देंगे, आपको वो क्या नाम झाड़ू केंद्र बनवा देंगे, कई तरह के उनने प्रोग्राम बताए, तो उनने आज तक ये काम नहीं किया। दूसरा आपने ये पूछा कि भाई रोड, अब जब जन समस्या ऐसे रोड की यहाँ की कम से कम ये 20 साल हो गए रोड को, या 20 साल से रोड बनी ही नहीं आज तक। ये गड्ढे गड्ढे थोड़ा बूढ़ जाते हैं चले जाते हैं, बूढ़ जाते हैं चले जाते हैं। कल मैंने श्रीमान से, मैं आपके एसडीएम साहब से मेरी राधेश्याम जी से मंडलोई से चर्चा हुई। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी वाले नगर अध्यक्ष मेरे पास बैठे हैं, मंडल वाले बैठे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ रोड, वहाँ क्या नाम कार्यालय के सामने गड्ढे हो रहे हैं, भाई माँ बहन गिर रही है, आप कम से कम वहाँ गाड़ियाँ वो तो डलवाओ आप। मुरम तो आज मतलब मुरम की गाड़ियाँ यहाँ के इलाके ने एक ड्रम फुल डलवाया है, तो ये स्थिति वो भी गाड़ा डाला है। दूसरा आपसे और एक निवेदन करता हूँ, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, मेरे से पूछा है। सबसे बड़ी बात ये जो रोड स्वीकृति हुआ है भुट्टा चौराहे से तो यहाँ सांवेर तक का, यहाँ खान नदी के यहाँ तक का, अब इसके अंदर ये हो रहा है कि रोड जब खुद ही चल रही है तो डामर खोद के ना गारा डाल रहे हैं उसके अंदर, पिंच कर रहा। आप भले श्रीमान आप चल के मैं दिखाऊँ आपको वहाँ की जगह मुरम में बिल्कुल गारा आ रही है। अब पानी जो डला तो वहाँ गारा ही गारा भेलो, गाड़े फसल चालू हो गई और वहीं कितने गिरे। ये भ्रष्टाचार सामने उजागर आ रहा है इनका। आपको क्यों लगता है कि अगर प्रेमचंद गुड्डू को अगर कांग्रेस की ओर से अगर टिकट मिलता है तो वे आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? आप क्या देखते हैं, उनका जो अनुभव है, राजनीतिक सफ़र जो उनका, किस आधार पे आप प्रेमचंद गुड्डू की बात रख रहे हैं? मैं प्रेमचंद गुड्डू की बात इस हिसाब से रख रहा हूँ कि पहले विधानसभा यहाँ की जगह रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उस समय उन्होंने जो काम किया वो काम आज भी तरस रहा है। बताया कि भाई ये काम है और उन्होंने डंके की चोट काम किया है और वो काम आज भी जनता के बीच में दिख रहा है।
अंतिम सवाल क्या लगता है कि अगर पूरी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर अगर मुहर लगा दी तो आने वाला जो उपचुनाव है किस तरह से आप देखते हैं और क्या वाकई क्या कांटे की टक्कर का चुनाव होने वाला है? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद गुड्डू को टिकट देता है और 80% तो उनका टिकट तय है, 99% तय है, बल्कि 1% का है तो 1% वो भी हो जाएगा। काम उनने चालू कर दिए हैं। काम करने के बाद में उनके दौरे भी चालू हो गए हैं। दौरे चालू होने के बाद में आपको मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, मैं 26-27 गांव होके आया हूँ। जनता उनके बिल्कुल तुलसी राम जी सिलावट के खिलाफ चल रही है और ये बोला कि साहब हमारा ये काम नहीं किया, हमारा ये रोड नहीं बना, हमारी ये धर्मशाला का रोड नहीं बना, फलाना खेत उनका रोड नहीं बना। मतलब हमकोश आज महाजनता में है। उसके उपरांत वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो अंकुश पब्लिक को बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनने हमारा साथ छोड़ा। उसके उपरांत 2-2 लाख रुपए जब माफ़ किए थे तो उस समय 1-1 लाख रुपया और 50 लाख रुपया 50,000 रुपया मंजूर हुआ उनका। उसके उपरांत 2 लाख का जब आया तो ये सरकार को उन्हें गिराई और उसके उपरांत ज्योतिराज सिंधिया द्वारा इनके साठगांठ करके बीजेपी से वो कांग्रेस से सरकार गिराई। इन लोगों ने किसान का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे थे सांवेर विधानसभा में, जहां का एक आम मतदाता से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि तुलसी सिलावट जिनको कांग्रेस की पार्टी ने टिकट दिया था, न केवल टिकट दिया था, वे जीते थे, मंत्री भी बने थे। बाद उन्होंने भाजपा का हाथ पकड़ लिया और भाजपा में जो शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर प्रेमचंद गुड्डू, वे दोबारा कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि संभवतः 100% कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी उपचुनाव जो विधानसभा के होने हैं उसमें प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर मोहर लगेगी। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि अगर प्रेमचंद गुड्डू को अगर टिकट मिलता है, प्रेमचंद गुड्डू अगर यहाँ से जीतते हैं और विश्वास है यहाँ के लोगों के भारी मतों से उनकी विजयी होगी, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे और यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वे उन्हें पूरा किया जाएगा। चुनावी चौपाल के लिए सांवेर से कैमरा पर्सन शुभम खत्री के साथ अजय शर्मा, खबरबान न्यूज़, सांवेर।